गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 जैसा कि कक्षा 10 विज्ञान का अगला पार्ट जैसे कि क्या है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, उसके कितनी स्थितियां होती हैं, ये आपको हम आज आपको कक्षा 10 के विज्ञान में बताएंगे। ठीक, ध्यान से देखिएगा। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो। पहली स्थिति इसकी क्या है? पहली स्थिति है जब वस्तु क्या हो, अनंत पर स्थित हो तो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब उत्तल लेंस में किस प्रकार से बनता है। ठीक है, यानी उत्तल लेंस पहले बनाएंगे। किरण आरेख जरूर बनाना है आपको, या लेंस में से या दर्पण में से एक में से जरूर परीक्षा में आता है, पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे। आपको मालूम होना चाहिए ये प्रकाशिक केंद्र सी है। क्या है? प्रकाशिक केंद्र सी है। अच्छा, यानी मुख्य अक्ष के समांतर यहां मान लीजिए F1 है, यहां 2F1 है, यहां F2 है, यहां 2F2 है। ठीक, अब मान लीजिए कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के क्या आ रही हैं, समांतर। अब वस्तु यहां अनंत पे रखी है। वस्तु कहाँ रखी है? AB। वस्तु AB अनंत पर रखी है। अब यहां से प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी और लेंस पर पड़ेंगी, ऐसे आएंगी और लेंस पर पड़ेंगी। लेंस पर पड़ने के पश्चात ये कहां से होकर जाएंगी? F2 से होकर जाती हैं। जो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो F से होकर गुजर जाती हैं। सब कहां से होकर जाएंगी? सब F से होकर जा रही हैं। सब इसी F2 बिंदु से होकर जाएंगी सारी प्रकाश के लिए। ये नियम है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जितनी प्रकाश की किरणें आएंगी सब कहां से होकर जाएंगी? सब F2 से होकर जाएंगी। जितनी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जितनी प्रकाश की किरणें आएंगी सब F2 से होकर जाएंगी। ठीक है, और जहां ये किरणें एक दूसरे को आपस में काटेंगी वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो प्रतिबिंब का आकार कैसे आपको दिखाई पड़ रहा है? बिंदु के आकार का। कैसे दिखाई पड़ रहा है? बिंदु के आकार का। इसका मतलब क्या होगा? जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर F2 पर बनता है, जो वस्तु से बहुत छोटा है। जो वस्तु से बहुत छोटा है, वास्तविक तथा उल्टा है। और यहां लिख देंगे, और वास्तविक तथा उल्टा होगा।
और वास्तविक तथा क्या होगा, उल्टा होगा। F2 पर बनता है जो वस्तु से बहुत छोटा है और वास्तविक तथा उल्टा होगा, ये प्रतिबिंब होता है। तो ये क्या है, वास्तविक और उल्टा नीचे, और बिंदु के आकार का, वस्तु इतना बड़ी हम रखे थे, अभी प्रतिबिंब एक बिंदु के आकार का बना, तो इसीलिए वस्तु से क्या है, बहुत छोटा है। और जहां प्रकाश की किरणें काटती हैं एक दूसरे को, वहीं प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, ये हो गई पहली स्थिति इसकी। ठीक है, इतना आप जानेंगे, पहली स्थिति लेंगे। अब ऐसे दूसरी स्थिति जानेंगे, इसको मिटा रहे हैं, दूसरी स्थिति देखेंगे। चित्र यानी किरण आरेख आप बनाते चलेंगे और इसको लिखते चलेंगे। यानी दूसरी स्थिति क्या है आपकी, इसको देखिए। जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु अनंत तथा, जब वस्तु अनंत तथा F2 के, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत एवं फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, टू F1, जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच स्थित हो तो, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये आपको बताना है। यहां देखेंगे चित्र, यानी किरण आरेख, उत्तल लेंस का किरण आरेख देखेंगे। ये वक्रता केंद्र C हो गया। ठीक है, अब वस्तु एक कहाँ की, इधर अनंत है, और यहाँ क्या है, 2F1, यहाँ क्या है, F1, यहाँ क्या है, F2, यहाँ क्या है, 2F2। अब कहाँ है, अनंत और F2 के बीच में है, तो अनंत इधर होगा, F2 इधर होगा। अब की वस्तु प्रकाश, वस्तु कहाँ है, AB, वस्तु की यहाँ रखी है, वस्तु की यहाँ रखी है। अब यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहाँ से, F2 से होती हुई गुजर जाती है, F2 से होती हुई गुजरती है। अच्छा, दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र, दूसरे प्रकाशिक केंद्र C से आती है, दूसरे प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र C से आती है और जाके एक दूसरे को काटती है। किस बिंदु पर काट रही है, जाके F2 और किसके मध्य काटती है, F2 और 2F2 के मध्य ये काटती है। ये इसका नाम हो जाएगा A', B', इस वस्तु का नाम क्या हो जाएगा, A', B', यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, लेकिन कैसे है, उल्टा है, और कैसे है, वास्तविक है, क्योंकि वास्तव में प्रकाश की किरणें दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही। जब वास्तव में प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटे तब प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये प्रतिबिंब है, ये क्या है, प्रतिबिंब है, ये क्या है, वस्तु है। ठीक, प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरण जा रही है। ठीक है, जाने के पश्चात ये एक बिंदु पर क्या करती हैं, काटती हैं, काटने के बाद आगे क्या हो जाती है, निकल जाती है। ठीक, ये क्या होगा, इसका किरण आरेख होगा। तो हम लिखेंगे, जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, और कैसे बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तु उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा वास्तविक उल्टा तथा F2 और 2F2 के
बीच बनता है। ये हो गई आपकी दूसरी स्थिति। ये कौन सी स्थिति हो गई? दूसरी स्थिति हो गई जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच स्थित हो। अब ये किरण आरेख होगा उसका। इसमें से आपको बनाने के लिए एक परीक्षा में एक ना एक जरूर, चाहे दर्पण से चाहे लेंस से जरूर एक ठीक पूछा जाता है। अब की बार भी बोर्ड में पूछा गया था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि हर स्थितियां आप ध्यान रखेंगे किस स्थिति में वस्तु कहाँ रखी जाती है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप ये अच्छी तरीके से जानेंगे तो आपको बहुत सिंपल रहेगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझिए, जानिए। जहां समझ में ना आवे कमेंट कीजिए, फिर से पूछिए, हम फिर से आपको बताएंगे। लेकिन आप अच्छी तरीके से इसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए पूरी तरीके से। अब तीसरी स्थिति आपको बताने जा रहे हैं, जब वस्तु 2f1 पर, जब वस्तु पहले अनंत पे रखी थी, फिर यहाँ रखी गई, अब की बार यहाँ रखी जाएगी, फिर इन दोनों के बीच में रखी जाएगी, फिर इस पर रखी जाएगी, फिर इन दोनों के बीच में रखी जाएगी, तब जाके 6 स्थितियां पूरी होंगी, ठीक है। तो एक क्रम से हम 6 स्थिति को आपको समझाते, बताते, वस्तु को खिसकाते लेके चल रहे हैं आगे की तरफ। आप समझते चलिए, बस सिर्फ आपको समझना है, ठीक। हाँ, अब देखेंगे किरण आरेख जरूर आपको आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। किरण आरेख ही सब कुछ है। किरण आरेख से ही हम जान पाएंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब किस हिसाब से बनता है, कैसे बनता है, ठीक। जब वस्तु 2f1 पर स्थित होता, जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो तो, अब वस्तु 2f1 पर स्थित हो, ये क्या होगा? ये फोन होगा। ये क्या होगा? 2f1 होगा। ये क्या होगा? f2 होगा। ये क्या होगा? 2f2 होगा। ये है, ठीक। आपकी वस्तु कहाँ स्थित है? 2f2 पर, 2f1 पर कहाँ वस्तु स्थित है? 2f1। वस्तु का नाम क्या है? AB। AB वस्तु 2f1 पर स्थित है, ठीक। तो AB वस्तु क्या है? 2f1 पर स्थित है। अब यहां से कोई प्रकाश की किरण जाएगी, यहां से कोई प्रकाश की किरण जाएगी और जाके यहां से टकराएगी। मान लीजिए आधा लेंस का है, ठीक है। यहाँ जाएगी और यहाँ जाने के बाद टकराएगी। टकराने के पश्चात ये F से होती हुई चली जाएगी। कहाँ से? F से होती हुई चली जाएगी, ठीक। प्रकाश की किरण F से होती हुई चली जाएगी। और अच्छा, दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से आएगी? C से होती हुई, प्रकाशिक केंद्र C से होती हुई आएगी और कहाँ? इसको काटती हुई, इसको इस बिंदु पर काटती हुई क्या चली जाएगी? इसको इस बिंदु पर 2f2 इस बिंदु पर काटेगी, तो प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वो 2f2 पर ही होगा, यानी A डैश B डैश। A डैश B डैश प्रतिबिंब का क्या होगा? निर्माण होगा। ये आपका किरण आरेख है। ये आपको बेहतर मालूम होना चाहिए। जब ये अच्छी तरीके से मालूम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, ठीक है। तो अब की बार वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बन रहा है। जितना बड़ी वस्तु है उतना बड़ा क्या है? प्रतिबिंब भी है। यानी इस स्थिति में प्रतिबिंब और, ठीक है, प्रतिबिंब और वस्तु क्या होते हैं? समान आकृति के, समान आकार के होते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कि जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है तथा वास्तविक, जब नीचे की ओर हो प्रकाश किरण वास्तव में काटती हुई प्रतीत हो तो वास्तविक प्रतिबिंब, तब वास्तविक तथा नहीं, वास्तविक उल्टा
वास्तविक उल्टा। कह रहे हैं वस्तु के बराबर बनता है, हो तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है तथा वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। ठीक है। और यों, ठीक है, यों 2F2 पर स्थित होता है तथा वास्तविक उल्टा होता है। यों 2F2 पर स्थित होता है। ये 2F2 है, 2F2 पर स्थित होता है। ये इसकी क्या थी? तीसरी स्थिति थी। ये इसकी तीसरी स्थिति थी। अच्छा, चौथी स्थिति क्या आएगी? अब चौथी स्थिति F2 2F1 और F1 के 2F1 और F1 के बीच रखी जाएगी वस्तु को। 2F1 और F1 के क्या रखी जाएगी? बीच वस्तु रखी जाएगी। अब रखिए F1 तथा F2 के बीच जब वस्तु, मिटा दे रहे हैं इसको, किरण आरेख बना लीजिए और अब इसको नोट कर लीजिए। ठीक, किरण आरेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको लिखना और जानना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। आप एक बात याद रखिए, वस्तु कैसे कैसे खिसकाई जाए, प्रतिबिंब का आकार कैसे कैसे बड़ा छोटा हो रहा है, इस बात पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है। जब वस्तु क्या कह रहा है, जब वस्तु F1 तथा जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच स्थित हो तो, ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? यहां बनाइए किरण आरेख। ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है। ठीक। अब की वस्तु कहाँ रखी जा रही है? यहाँ। अब वस्तु को धीरे धीरे नजदीक लेके आ रहे हैं, लेंस के नजदीक लेके आ रहे हैं वस्तु को। ठीक है, ये C हो गया। ठीक। अब वस्तु का नाम मान लीजिए AB है। ठीक है, वस्तु यहाँ लेके आए। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से प्रकाश की किरण एक समान, ठीक है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण जाएगी और जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो F से होती हुई चली जाती है, वो F से होती हुई चली जाती है। अच्छा, ये चौथी स्थिति है। ये कौथी स्थिति है? चौथी स्थिति है। ठीक। अच्छा, ये ऐसे चली गई है। अच्छा, दूसरी प्रकाश की किरण, दूसरी प्रकाश की किरण C से, यानी प्रकाशी केंद्र C से होती हुई जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र C से होती हुई, प्रकाशी केंद्र C से होती हुई जाती है और एक दूसरे को काटती है। तो ये यहाँ काट रही है, यहाँ A', B' प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। A', B' प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। अब की प्रतिबिंब जो बन रहा है ये वस्तु से क्या है? बड़ा है। वस्तु से क्या है? बड़ा है। और कैसे है? वास्तविक है तथा क्या है? उल्टा है। भाई नीचे की तरफ बनेगा, हमने बताया था दर्पण में कि जब प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता है तो प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा। और जब ऊपर की ओर बनता है तो क्या होता है? सीधा होता है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक। तो इसमें क्या होगा, कह रहे हैं प्रतिबिंब अनंत और, कहा बन रहा है प्रतिबिंब? अनंत और 2F2 के बीच बनता है। ठीक है। कह रहे हैं कि जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब 2F2 तथा अनंत के बीच, इसके बाद अब क्या है? अनंत है, तो अनंत के बीच बनता है जो वस्तु से बड़ा, जो वस्तु से बड़ा वास्तविक तथा उल्टा
होता है। ठीक है, बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये रही चौथी स्थिति। इसी हिसाब से अगली स्थिति, पांचवी स्थिति आती है। उत्तल लेंस की पांचवी स्थिति आती है जब वस्तु प्रथम फोकस F1 पर रखा हो, यानी अब वस्तु को खिसका के कहाँ रख दिया जा रहा है, F1 पे रख दिया जा रहा है, यानी इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए और किरण आरेख बना लीजिए। किरण आरेख और ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। जब वस्तु F1 पर स्थित हो तो, जब वस्तु F1 पर स्थित हो तो, ठीक है, यानी किरण आरेख बनाएंगे। ये प्रकाशित केंद्र C है मान लीजिए। अब मान लीजिए क्या है, F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। ठीक, अब कोई वस्तु अब की बार कहाँ रखी गई है, यहाँ रखी गई है। वस्तु AB यहाँ स्थित है। अब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जाएगी। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो ये कहाँ से होकर जाती है, F2 से। ठीक है, ये F2 से होती हुई चली जाएगी। F1 की ये F2 से होती हुई चली जाएगी। अच्छा, दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होती हुई आगे की ओर चली जाएगी। ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहीं काटती हुई नहीं नजर आ रही हैं, एक दूसरे को कहीं काटती हुई नजर नहीं आ रही हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत दूरी पर बनेगा। यानी ठीक है, यानी जब वस्तु F1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तथा इसका आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होता है और यह प्रतिबिंब वस्तु से और यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। वास्तविक तथा उल्टा होता है। ये इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। कह रहा है जब वस्तु F1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तथा इसका आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। इतनी बातें जानेंगे, ये ध्यान रखेंगे। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा या और वस्तु से काफी बड़ा होगा। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। ये थी इसकी पांचवी स्थिति। पांचवी स्थिति थी। अब उत्तल लेंस की छठवीं स्थिति क्या है, इसको आप कायदे से समझेंगे। जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच रखा जाता है, जब वस्तु को और आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक, समझने की कोशिश करेंगे।
जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच रखा जाता है तो, ठीक, ये छठवीं स्थिति है। ठीक, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है, देखेंगे। ये मुख्य अक्ष रेखा हो गई, ये प्रकाशिक केंद्र C हो गया, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया। ठीक, अब कोई वस्तु यहाँ रखी है, कोई वस्तु यहाँ रखी है जिसका नाम है AB, जिसका नाम है AB। ये वस्तु, कोई वस्तु यहाँ रखी है। अब जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी, ये F2 से होती हुई चली जाएगी, F2 से होती हुई क्या हो जाएगी, चली जाएगी। अच्छा, दूसरी प्रकाश की किरण, दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से, दूसरी प्रकाश की किरण क्या होगी, वक्रता केंद्र C से, दूसरे प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होती हुई चली जाएगी, दूसरे प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होती हुई चली जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे किरणें आगे जा रही हैं, इनके बीच का गैप क्या हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे प्रकाश किरणें आगे की तरफ जा रही है, जैसे जैसे इनके बीच का गैप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आगे जाके एक दूसरे को, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएंगे और इनके बीच का गैप क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये एक दूसरे को काटने का संभव नहीं है, एक दूसरे को काटेंगी नहीं, क्योंकि अगर इनके बीच का गैप घटता होता तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये काट देती, लेकिन इनके बीच का गैप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, इसलिए इनको क्या है, पीछे की तरफ मिलाया जा रहा है। इस तरफ इनको क्या कहा जा रहा है, पीछे की तरफ मिलाया जा रहा है, पीछे की तरफ ये काट रही है, पीछे की तरफ ये काट रही है, ठीक है, पीछे की तरफ ये काट रही है। F1 के बाद यानी A' B', यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु के कहां बन रहा है, पीछे, वस्तु के कहां बन रहा है, पीछे, ठीक है, अनंत, ठीक है, के भी लिखे तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत तथा वस्तु के बीच में। यहां लिखेंगे जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच, ठीक है, प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत तथा F1 प्रथम फोकस F1 के बीच बनता है, जो कि आभासी एवं सीधा, जो कि आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। देखो ये आभासी प्रतिबिंब क्यों हुआ, क्योंकि जब प्रतिबिंब इधर बनता, प्रकाश की किरणें दोनों वास्तव में अगर एक दूसरे को काटती तो वास्तविक प्रतिबिंब होना, लेकिन ये आभासी, केवल हम आभास कर रहे हैं
कि अगर इन दोनों किरणों को आगे ना जाके पीछे इनका गैप कम हो रहा है, अगर पीछे की तरफ अगर इनको बढ़ाते हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ प्रकाश की किरण क्या करेगी, काटेगी और यही पृथ्वी का निर्माण, क्योंकि आगे कटता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है इसलिए हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो पीछे की तरफ इस बिंदु पर हमको कटता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि अनंत और F1 के बीच पृथ्वी का निर्माण हो रहा है, जो क्या है, वस्तु से बड़ा है और वास्तविक और आभासी है, एवं क्या है, सीधा है। जब पृथ्वी में आभासी होता है तो सीधा जरूर होता है, जब पृथ्वी में वास्तविक होता है तो पृथ्वी में क्या होता है, उल्टा होता है। ये उत्तल दर्पण की 6 स्थितियां थी, 6 स्थिति हम आपको बता दिए हैं। अब कल आपको अगले वीडियो में अवतल दर्पण की अवतल लेंस की 2 स्थितियां हैं, अगर दोनों स्थितियों को बताएंगे और इसका उपयोग, उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उपयोग बताएंगे, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। यही है इस पाठ में इतना। ठीक, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक, धन्यवाद।